हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीबीटीएस कर्रा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जे क्लास 9th का वीकली टेस्ट का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला टेस्ट आप लोगों का 11 नवंबर 2023 को होने वाला है और उस दिन आप लोगों का हिंदी का टेस्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आप वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो हो सकता है आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आए उसी को आप स्किप कर दीजिए, तो फिर कर दीजिएगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और देख लेने के बाद आपको करना क्या है कि एकदम अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि उनको भी इन वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है, और एक बार मैं बता दूँ, आपका सब्जेक्ट है हिंदी। आपका समय रहने वाला है 1 घंटा 30 मिनट। आपका 1.5 घंटा समय होगा। कक्षा आपका 9th और आपका फुल मार्क्स होने वाला है 40 नंबर का। टोटल आपका 40 नंबर का होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है, इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? यह पंक्ति किस पाठ का है? तो आपको बताना क्या पाठ किस पाठ से है। देखिए, पहला कहते, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, मेरे बचपन के दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। क्या ये क्वेश्चन आपका नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया? ये पार्ट आपका है चैप्टर का नाम। तो आपको पता ही होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका 10 पूछा जाता है और सब्जेक्टिव आपका 6 प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव का 10 नहीं बल्कि 14 करने वाले हैं। 14 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और 6 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आपका 10 ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपका 2 नंबर का होता है और आपका 6 सब्जेक्टिव लिखने वाला होता है, जो कि 2 प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है और 2 प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है और आपका 2 प्रश्न 5 नंबर का। टोटल आपका 20 नंबर का लिखने वाला होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर का प्रश्न कहता है, नाना साहब का कहाँ का राजमहल लूट लिया गया? तो नाना साहब का राजमहल कहाँ का लूट लिया गया? तो आप ऑप्शन नंबर ए कहता है बिठूर का, कानपुर का, झांसी का, ग्वालियर का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिठूर का। नाना साहब का बिठूर का राजमहल लूट लिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर का प्रश्न कहता है, किस ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब का वर्णन चापला देवी लिखित पाठ में हुआ है? 1856 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1858 ईस्वी, 1859 ईस्वी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 ईस्वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर का प्रश्न कहता है, नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? देवी मैना, देवी उमा, देवी रामा, देवी ईड़ा। तो नाना साहब की पुत्री का नाम देवी मैना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 5 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया? तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया था? रस्म, भस्म, चस्म, मुक्त। तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 6 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, देवी मैना किसकी पुत्री थी? तो देवी मैना किसकी पुत्री थी आपको बताना है। धुंधुपंत नाना साहब की, मोरपंत नाना साहब की, गोविंद पंत नाना साहब की, बल्लभ पंत नाना साहब की। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला, धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 7 है आपका,
सर टॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे? जो सर टॉमस हे थे वो किसका महल को तोड़ना चाहते थे? नाना साहब के, मैना के, लॉर्ड कैनिंग के, तात्या टोपे के। तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर टॉमस से मैना के महल को तोड़ना चाहते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या, किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाया? तो किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई थी? जनरल आउटरम, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, सर टॉमस से। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी, सर टॉमस से ब्रिटिश देवी मैना पर दया भाव दिखाई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग देखेंगे रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी चैप्टर से हम लोग देखेंगे। तो रीढ़ की हड्डी की चैप्टर है, उस चैप्टर का पहला प्रश्न कहता है, देखिए, उमा किस प्रकार की लड़की थी? तो उमा किस प्रकार की लड़की थी आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुशील, स्वाभिमानी और स्पष्टवादी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर का प्रश्न कहता है, गोपाल प्रसाद बिहुआ को क्या मानते थे? तो गोपाल प्रसाद जो थे वो बिहुआ को क्या मानते थे? पारिवारिक संबंध मानते थे, दो आत्माओं का मिलन मानते थे, बिजनेस मानते हैं, जीवन को सुगम बनाने का रास्ता मानते हैं। तो गोपाल प्रसाद जो थे वो बिहुआ को बिजनेस मानते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, रीढ़ की हड्डी गद्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो रीढ़ की हड्डी हो किस गद्य की विधा में आता है? एकांकी, निबंध, कहानी, यात्रा, वृत्तांत। तो आपका 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकांकी। रीढ़ की हड्डी एकांकी के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कि 4 नंबर का प्रश्न आपका कहता है, रीढ़ की हड्डी किस समस्या पर आधारित है? तो रीढ़ की हड्डी आपका किस समस्या पर आधारित है? राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, इनमें से कोई नहीं। तो रीढ़ की हड्डी सामाजिक समस्या पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, राम स्वरूप किस लिए इतनी हड़बड़ी में दिखाई दे रहे थे? राम स्वरूप किस लिए इतनी हड़बड़ी में दिखाई दे रहे थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे, इसलिए राम स्वरूप इतनी हड़बड़ी में दिखाई दे रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 नंबर का प्रश्न कहता है, पूरा एकांकी का केंद्र कहाँ था? तो पूरा एकांकी का केंद्र कहाँ था? एक होटल में, एक कमरे में, एक खेत में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा एकांकी एक कमरे में केंद्र था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर का प्रश्न कहता है, और ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है। हम लोग 14 ऑब्जेक्टिव देख लिए, उसमें हम लोग देखे थे 8, यानी टोटल 15 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए। देखिए उमा कहाँ तक पढ़ी थी? उमा जो थी वो कहाँ तक पढ़ी थी? MA, BA, इंटरमीडिएट, PhD। तो उमा जो कहाँ थी वो कहाँ तक पढ़ी थी? का 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उमा BA तक पढ़ी थी। तो अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका 6 है, वो सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहते हैं, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं थी और आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? आंसर है आपका, देखिए, बालिका मैना के चरित्र से हम देश प्रेम की भावना, साहस, स्पष्ट वक्ता, निडरता, भावुकता और तर्कशीलता की विशेषताएं अपनाना चाहेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे गुण हैं जिससे मनुष्य का चरित्र विकास होता है और अपने साथ साथ देश की
विकास में सहभागी बन सकता है। बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया? बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इस जड़ पदार्थ मकान ने उनका क्या बिगाड़ा है। मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि वह उनकी मरी हुई पुत्री मेरी की सहेली है और उसका आखिरी पत्र अर्ब भी उसके पास सुरक्षित है।